यहां कोई अपना नहीं है। जिस पत्नी से तुम प्रेम करते हो ना, पता है ये कहां तक साथ देगी? मरने के बाद दरवाजे तक। जिन बच्चों के लिए तुम दिन रात मरे जा रहे, गधों की तरह काम कर रहे, पता है ये कहां तक जाएंगे? शमशान तक। जिस शरीर को तुम खूब घिस रहे, साबुन शैम्पू, अब तो न जाने क्या क्या चल गया, खूब घिसाई करवा रहे, ये शरीर भी भैया कब तक साथ देगा पता है? जब तक आग नहीं लग गई, उसके बाद तो केवल भगवान का भजन ही साथ जाएगा, और कुछ साथ ना जाएगा। ये संसार का बंधन सबसे बड़ा बाधक है। संसार का बंधन क्या? ये अपना, ये पराया। बहुत से लोग हमारे पास आते कि हम भक्ति बहुत करते पर कुछ होता नहीं है। तुम एक बार चेक तो करो कि तुमने अपने खूंटी से रस्सी खोल ली या नहीं। आगे तभी बढ़ पाओगे जब आपका बंधन खुलेगा। वृंदावन में दो मित्र थे। एक दिन दोनों ने भांग पी ली। अच्छा, वो दोनों मित्र गए थे आम गांव से। एक का नाम चंगीलाल, दूसरे का नाम मंगीलाल, और दोनों आम गांव के। वृंदावन गए और वृंदावन में पी ली भांग। अब नाव पर शाम को बैठे तो आपस में बात करने लगे, एक बात बताओ जी, जमुना जी कहां गई? बोले भैया दिल्ली। तो बोले दिल्ली अपन को चलना है। दूसरा बोला चलना है। तो बोले अब ट्रेन से बस से क्या जाना, नाव से ही दिल्ली चलो। जमुना जी दिल्ली से निकली तो वृंदावन से नाव पे बैठेंगे, रात भर चलाएंगे, सुबह तक पहुंच ही जाएंगे। जहां नहीं पहुंचेंगे तो जहां तक पहुंचेंगे सुबह वहीं उतर जाएंगे, फिर बस पकड़ के आगे चले जाएंगे, कम से कम कुछ तो पहुंचे। बोले बिल्कुल सही है। नाव पर बैठे भांग खा के पूरी रात नाव चलाई दोनों ने। ये थक जाए तो वो चलाए, ये थक जाए, पसीना पसीना। सुबह हुई, कोई शहर दिखाई पड़ा। इसने सोचा जरा पूछ लिया जाए कौन सी सिटी आ गई। लग तो अच्छी सी सिटी रही है, थोड़ा सा दूर दूर मकान बने हैं, पर नदी के, यमुना जी के किनारे कुछ लोग टहल रहे थे। उनसे ही पूछा, भैया ये कौन सा गांव है, कौन सा शहर है? सामने वाले ने जवाब दिया, वृंदावन। अब दोनों का दिमाग खराब। एक दूसरे से पूछे कि रात को चले कहां से थे? बोले वृंदावन से। लगता है ये पागल बना रहा। किसी और से पूछो। तीसरे से पूछा, भैया ये कौन सा सिटी है? तो वो दरवाजे किनारे से ही बोलो, आगे के लगे ये सिटी बिटी ना है, ये तो श्रीधाम वृंदावन है। अब कंफर्म हो गया कि वृंदावन है। अब इन दोनों का बड़ा दिमाग खराब। बोले रात भर नाव चलाई और घूम घाम के वृंदावन ही आ गए, जमुना जी गोल हैं क्या? तब तक दूसरे ने धक्का दिया, पीछे देखो। बोले क्या? अरे बोले अपन नाव चलाते रहे, रस्सी तो खोली ही नहीं खूंटे से। यही हम लोगों का हाल है। मोह का बंधन खोलते नहीं है और जिंदगी भर हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्णा हरे कृष्णा। अरे भाई, मोह का बंधन खोलो, परमात्मा से मोह जोड़ो। संसार से नाता तोड़ने की आवश्यकता नहीं है, भगवान से नाता जोड़ने की आवश्यकता है। यह सबसे बड़ा कारण है भगवान को ना पाने का। समझ गए? दूसरी बात, यह प्रश्न विनीत कुमार जी ने किया है। विनीत कुमार, दूसरा उत्तर सुनो। संसार का बंधन है पर भैया दिखाई नहीं पड़ता, क्योंकि यहां ना मन का अटैचमेंट है, और मन का अटैचमेंट बड़ा खतरनाक है। बाहर की रस्सी तो काटना सरल है, अंदर के प्रेम की रस्सी को, ये अटैचमेंट की रस्सी को तोड़ना बड़ा कठिन है। एक गांव से क्या, एक आदमी का नाम था चंगीलाल। ऊंट लेके जा रहा था। एक रात रुका एक जगह, रस्सियां निकाली, ऊंटों को बांधने लगा। एक रस्सी कम पड़ गई तो सामने झोपड़ी में एक महात्मा रहते थे। सोचा इनके पास कोई रस्सी होगी, तो गया, महाराज हमारे पास 20 ऊंट हैं, 19 ऊंटों को बांध दिया, लगता है एक रस्सी कहीं गिर गई है, एक रस्सी कम पड़ गई, एक रात के लिए आप दे दो, कल मैं वापस दे दूंगा। महात्मा बोले हम तो फकीर आदमी, हम पे रस्सी क्या, लंगोटी ही नहीं।
नांगा बाबा, लंगोटी भी नहीं है, रस्सी कहां से दे दे। अब आदमी बड़ा परेशान, क्या किया जाए। महात्मा ने कहा भैया रस्सी तो नहीं है पर एक रास्ता है। बोले क्या? बोले रस्सी नहीं है तब भी ऊंट बांधा जा सकता। बोले कैसे? बोले ऊंट के गले में झूठ मूठ का हाथ लगाओ, झूठ मूठ का खूंटा गाड़ो और झूठ मूठ का बांध दो। तो बोले महाराज ऊंट ऐसे कैसे बंध जाएगा? बोले तुम्हें पता है कि रस्सी नहीं है, ऊंट को थोड़ी पता है। बोले ये बात तो सही है। वो आया, उसने झूठ मूठ का खूंटा गाड़ा, झूठ मूठ के गले में हाथ लगाया और सच में ऊंट बैठ गया। इसने कहा बड़ी गजब की तरकीब, लगता है बाबा कोई मंत्र जानता है, जादू जानता है। सुबह हुई, बाकी ऊंटों की रस्सी खोली, सब 19 ऊंट चले गए। 20वें ऊंट को खूब लाठी मारी, वो उठे ही ना। थप्पड़ मारा, उठे ही ना। पेनिया मारा, उठे ही ना। अब इसे बड़ी टेंशन कि ये ऊंट उठ क्यों नहीं रहा। लगता है बाबा ने कोई जादू कर दिया। भागा भागा गया, महाराज हमने एक रात के लिए बैठने कहा था, अब तो वो ऐसा बैठ गया कि उठ ही नहीं रहा। महात्मा बोले रस्सी खोली? व्यक्ति बोला बांधी नहीं थी। खोले क्या? ए मूर्खा चंदा, जैसी बांधी थी वैसे ही खोल। बोले झूठ मूठ की बांधी थी? बोले झूठ मूठ की खोल। और जैसे ही वो गया तो सच में उसने झूठ मूठ की खोली, ऊंट उठ गया। अब बताओ, रस्सी थी नहीं पर ऊंट बंधा रहा, और ऊंट रस्सी खोली नहीं पर ऊंट उठ गया। इसका अर्थ क्या है? इसको कहते हैं मन का बंधन। काहे का बंधन? अरे बोलो ना, मन का बंधन। भगवान की प्राप्ति में ये मन का बंधन सबसे बड़ा कारण है। दूसरा कारण है मोह माया। क्या? जोर से बोलो। तो बंधन तो मोह में ही है, पर एक है माया। ये माया क्या है? मां माने नहीं, या माने जो नहीं है वही माया है। सबई नचावत राम गुसाई, बंधो कीट मरकट की नाई। सबको राम जी नचा रहे हैं। जैसे बंदरों को मदारी नचाता है, वैसे ही हम लोगों को भगवान नचा रहे। अच्छा, ये माया क्या है? जीवात्मा और परमात्मा के बीच में एक पर्दा है माया का। ऐसे समझो, आज से 10-15 साल पहले हमारी कथा वृंदावन के पास एक गांव में हुई। बहुत पुरानी बात है, ध्यान से सुनना तुम्हें समझ में आ जाएगा। वृंदावन के पास में हमारी कथा हुई। वहां पर सुबह के समय कथा थी, और सुबह के समय की कथा में 4 कलाकार थे, पर लेकिन उसी के बगल में एक दूसरी जगह हमारी कथा थी भैया। हम शाम के समय वहां कथा करने जाते थे, सुबह वृंदावन के पास। दोनों की दूरी थी लगभग 60 किलोमीटर। अच्छा, उस जमाने में हम पे गाड़ी तो थी नहीं, तो किराए की एक ओमनी गाड़ी चलती थी। ओमनी जानते हो? एक मारुति वैन चलती थी जो गैस सिलेंडर से चलती थी। अच्छा, बंद हो जाए तो धक्का दो, गैस जम जाए तो फूंको, बड़े लफड़े होते थे। एक गाड़ी थी किराए की ओमनी वैन, उसी में पूरे कलाकार भरे, उसी में हम भरे। पुराना जमाना, 15-16 साल पुरानी बात। अच्छा, कथा दूसरी वाली जो शाम को 3 बजे सी थी वो लाइव थी। पहली बार यूट्यूब पे लाइव होनी थी, तो मन में बड़ा शौक। तो गाड़ी से हम चले भैया। सुबह से कथा में लेट हो गए, तो 3 बजे की कथा में 2 बजे निकले। पहुंचने में 1.5 घंटा लगना था। हमने ड्राइवर से कहा भैया आज तुम अपनी ताकत दिखा, जरा जोर से गाड़ी चला ताकि समय पे पहुंच जाए। तेज चला। अच्छा, ड्राइवर भी हमारी तरह पगला था। बाद में पता लगा वो आम गांव का था। ड्राइवर भी हमारी तरह पगला। उसने भैया इतनी जोर से गाड़ी चलाई, गाड़ी की स्पीड ही 80 की थी। 80 की स्पीड में ही फुल एकदम ऐसी कपे जैसे बुखार लग गया, वाइब्रेशन मोड में। भैया हमारे तो हनुमान चालीसा निकलन लगे, और जो कलाकार बैठे थे इनके तो जितने देवता थे सब इनने सुमर लाए। और ड्राइवर कहा, हम इधर से 80 की स्पीड में जा रहे, सामने रेलवे ट्रैक था, रेलवे ट्रैक पे 360 की स्पीड में ट्रेन आ रही।
वो भी सीटी देते हुए भयंकर तेज ट्रेन चली जा रही, इधर हम चले जा रहे। भैया हमें लगा कि यदि अब ड्राइवर ब्रेक लगाएगा तो पलट जाएगी। उधर से ट्रेन, इधर से हम, ट्रेन भी भयंकर स्पीड में, हम भी भयंकर स्पीड में। भगवान की कृपा, ट्रेन भी निकल गई, हम भी निकल गए। रुको रुको, ताली बाद में बजाना। यदि उस दिन कुछ हो जाता तो आज कथा थोड़ी कह पाते। भैया पता है क्या हुआ, कैसे बच गए? दरअसल हम पुल के नीचे से निकले। ट्रेन भी निकल गई, हम भी निकल गए। वो ऊपर से निकल गई, हम नीचे से। ऐसा ही कभी कभी भगवान की भक्ति जब करते हैं तो हम लोग भगवान की तरफ 80 की स्पीड में दौड़ते हैं। भगवान भी हमसे मिलने के लिए 360 की स्पीड में दौड़ता है, लेकिन माया का पुल आ जाता है, भगवान ऊपर से निकल जाता है, हम नीचे से निकल जाते हैं और भगवान मिल नहीं पाता। ये है माया। ये उदाहरण हमने इसलिए सुनाया, ये है माया, हमारा और भगवान के मिलन का ये दूसरा बड़ा कारण। माया मतलब पर्दा, झूठ का पर्दा। हम मनुष्य हैं, हम धीरेन्द्र हैं, हम पीठाधीश्वर हैं, हम फलाने हैं, हम ढिकाने हैं, हम उनके चाचा हैं, हम उनके पति हैं, हम उनके पिता हैं, हम उनके मित्र हैं, हम उनके भाई हैं। यही माया है। सच में यहां कोई किसी का नहीं है, हम सब भगवान के हैं और भगवान हमारे हैं। ये जानने के लिए ही गुरु ज्ञान लिया जाता, पर ये सुनना बड़ा सरल है, कहना बड़ा सरल है, मानना बड़ा कठिन है। कथा के पंडाल में तो बड़ा आनंद आता, वाह वाह गुरुजी बहुत बढ़िया बात कह रहे हैं, लेकिन घर जाते ही जहां घर वाली 4 प्रवचन सुनाती है, पूरी कथा बिखर जाती है। हाँ, साथ इधर उधर तितर बितर हो जाता है। बोले अब बाबा जी बने रहोगे कि कुछ करोगे धरोगे भी क्या? बच्चे भूखे मर रहे हैं, फीस जमा नहीं भई है, नौकरी कहां जा रहे हैं, पैसा कहां डाल रहे हो, पता ही नहीं लगता। लो पूरी कथा एक तरफ हो गई। बोलो सीताराम, जोर से बोलो, और जोर से बोलो, और जोर से बोलो। अच्छा, माया क्या है? माया का दूसरा उदाहरण ये है, कथा होत के बीच में पाप उठे अकुलाएं, या सोवे या लड़ पड़े या उठ के भग जाएं। माया क्या? कथा के बीच में तुम्हें मोबाइल की याद आए, ये माया। कथा के बीच में तुम्हें अपनी इलू इलू वाले की याद आए, ये माया। कथा के बीच में तुम दूसरे को खुजली करो, ये माया है। कथा के बीच में तुम कुर्सी चेक करो, ये माया है। कई श्रोता हमने ऐसे देखे, कुछ श्रोता तो इस चक्कर में आते हैं कि पड़ोसी और पड़ोसन चली गई, हम क्या करेंगे घर पे। हाँ, सब श्रोता ही थोड़ी आते हैं। श्रोता भी भैया कई प्रकार के होते हैं। श्रोता भी 3-4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के? कितने प्रकार के? 4। पहले होते हैं भैया सोता। ये सोता कौन है? कथा में आते ही सो जाते हैं। कथा में आएंगे, जहां मौका मिलेगा सो जाएंगे, इनको कहते हैं सोता। अच्छा, दूसरे होते हैं सरौता। ये सरौता क्या है? केवल भंडारा खाने आते, इनको भी श्रोता ही कहा जाएगा। इनको कहते हैं सरौता। और सरौता बड़े खतरनाक होते हैं। ये घर से आएंगे, बगल वाले से कहें बीड़ी है क्या, बीड़ी है क्या, बीड़ी माचिस दो, माचिस। और अच्छा कहेगा, अच्छा बीड़ी, हम बीड़ी डाल तो ले आए थे, है नहीं, चूना है क्या, चूना। इनको सरौता कहते, सरौता। अच्छा भैया, तीसरे होते हैं श्रोता, ये और बड़े खतरनाक। तीसरे नंबर के श्रोता जूता चप्पल घर से पहन के नहीं आते, कथा से लेके ही जाते। हाँ, ये बहुत खतरनाक लोग होते हैं, इनकी पूछो ही मत। ये यही चेक करते रहते कि कथा हो कहां रही। ये तीसरे नंबर के श्रोता हैं। आहा, आज देखो तो महात्मा ही महात्मा आ गए, लगता है माघ मेला जा रहे हैं। जोरदार ताली बजाओ संतों के लिए। आज तो भैया सच में महाकुंभ ही लग रहा है अपना आम गांव। ऐसा नजारा दिखाई पड़ रहा है टीवी पे, दिल गदगद हो रहा है। हाँ, हरे हरे। तो तीसरे होते हैं सरौता, तीसरे होते हैं श्रोता। कौन से? बिना चप्पल पहने आते हैं और यहां से चप्पल लेकर के जाते हैं। लेकिन भैया उनकी चप्पल ले जाते हैं जो बुद्धि नहीं लगाते, हमारी नहीं ले जा सकते। एक तो हम खड़ाऊ पहनते, बहुत लोगों में दम ही नहीं है चलने, ले जाएगा तो घर पे धरे ही रहेगा। दूसरा, जब पुराने समय में हम चप्पल पहनते थे तब एक आइडिया लगाते थे,
एक चप्पल इस दरवाजे पे छोड़ते थे, एक चप्पल इस दरवाजे। तेरे बाप में दम हो मिलन करवा। चोर भी टेंशन में रहता था कि इसकी साथी सहेली कहां है। आओ आओ भाई, माताएं बैठ करके चुगली भी करेंगी तो क्या कहती, आओ बहन चुगली करें। और जो दूसरी है ही नहीं है तो क्या क्या ले जाएगा, हलवा ले जाएगा। आओ आओ। एक आदमी हमें मिला, बोले गुरुजी कथाओं में चप्पल क्यों चोरी होती। हमने कहा भैया जिस पे ज्यादा चित्त लगा रहता भगवान उसकी ही चोरी कर लेता। बोले पर हमारी घरवाली चोरी क्यों नहीं हो रही। हमने पूछा कहां के हो, बोले आम गांव के हैं। हमका परेशान हो क्या, बोले पत्नी प्रताड़ित है। हमका कोई बात नहीं, भगवान कृपा बनाए रखे। हरे हरे। तो ये माया क्या है, कथा के बीच में काम याद आना माया है और कथा के मध्य में राम याद आना भगवान की कृपा है। समझ आ गई बात? बोलो हाँ जी या ना जी, अरे जोर से बोलो। तो माया क्या, माया का तीसरा उदाहरण सुनो। आज तो बढ़िया सूर्य भगवान निकले हुए हैं, पर हमारी तरफ बहुत ठंडी है। बुंदेलखंड में इतनी भयंकर ठंडी है, पूछो मत महाराज, भयंकर ठंडी। ठंडी में 2-2, 3-3 दिन सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते। रात में कई बार 2 सेल्सियस 2 डिग्री पारा पहुंच जाता है, तो सूर्य भगवान नहीं दिखाई देते। पर इसका मतलब ये नहीं कि सूर्य है नहीं, सूर्य भगवान है तो, पर बादलों के कारण छिप जाते हैं। ये बादलों की छिपावट को ही माया कहा गया है, इसी को माया कहा। ये पर्दा है, ये माया है। तो ये विनीत कुमार तुमने पूछा कि भगवान ना मिलने की कौन कौन सी बाधा है। ये दूसरी बाधा है माया। भगवान ना मिलने की तीसरी बाधा सुनो। तीसरी बाधा है अहंकार। क्या? अहंकार। कई बार ना हम झुक नहीं पाते, जहां झुकना चाहिए, जहां प्रणाम करना चाहिए वहां झुक नहीं पाते। अपना पद कद, तुम्हारा नाम दौलत शोहरत आड़े आ जाता है, तुम्हारा रूप आड़े आ जाता, तुम्हारे कपड़े आड़े आ जाते। एक दोहा ना बड़ा प्रसिद्ध दोहा है। तुलसीदास जी और रहीमदास जी चित्रकूट में घूम रहे थे। उसी समय एक हाथी अपनी सूंड में रेत को भरकर शरीर पर डाल रहा था। तो पूछा रहीमदास से बाबा तुलसी ने कि ये हाथी कर क्या रहा। तब रहीम ने कहा धूल उड़ावत गज फिरत। तुलसीदास जी ने कहा धूल उड़ावत गज फिरत, कहो रहीम के ही काज। हे रहीमदास, ये हाथी ना धूल क्यों उड़ा रहा। तो रहीमदास जी ने क्या कहा तुलसीदास जी से, बोले बाबा या रजते मुनि पत्नी तरी, सोई ढूंढत गजराज। जिस रज से मुनि की पत्नी का बेड़ा पार हुआ, उसी रज को यह हाथी खोज रहा है। भैया माया, मोह और अहंकार, ये अहमता जब तक शून्य ना होवे ना, तब तक जीवन परिवर्तित नहीं हो सकता। हनुमान चालीसा का प्रारंभ ही रज से होता। श्री गुरु चरण सरोज रज। मतलब जब तक हम अपने गुरु के चरणों की रज को मस्तक पर धारण नहीं करेंगे, तब तक हमारा मन निर्मल नहीं होगा। और जब तक गुरु कृपा नहीं होगी, तब तक गोविंद की कृपा नहीं होगी। और अहंकार तो गुरु ही शून्य करता है। गुरु अहंकार शून्य करता, क्योंकि जब हम गुरु के पास जाते ना तो झुकते हैं। भैया झुकते वही हैं जिसमें जान होती है, अकड़ तो एक मुर्दे की पहचान होती है। हमारे एक संत कहते थे, अहम की अकड़ ज्यादा चल नहीं सकती, मौत की घड़ी कभी टल नहीं सकती। लूट कर दौलत भले ही जमा कर लो, पर पाप की कमाई कभी फल नहीं सकती। व्यक्ति का अहंकार ना बहुत बुरा होता है। व्यक्ति को कई उपलब्धियों से दूर कर देता, व्यक्ति को सफलता से दूर कर देता। अब तुम्हें अहंकार आ जाए कि हमको बुलाया नहीं है, हमें नहीं जाना कथा सुनने, तो क्या होगा? कथा का तो कुछ नहीं होगा, तुम्हारा ही उद्धार नहीं होगा, तुमको ही कुछ सीखने को नहीं मिलेगा, तुमको ही आनंद नहीं मिलेगा, तुमको ही अध्यात्म नहीं मिलेगा। कथा का तो हलवा होगा क्या, हमारा क्या? 5 दिन हम तो राधे राधे गाएंगे और फिर आधे आधे हो जाएंगे, है? पर तुम्हारा भैया तुम्हें ही आनंद प्राप्त नहीं होगा। तो अहंकार में देखो एक बात याद रखना, अहंकार बहुत खतरनाक है। रावण का विनाश अहंकार के कारण हुआ है। भक्ति में ये तीसरी बाधा है अहंकार की।
इसलिए हमारी प्रार्थना है सभी प्रियजनों से, सभी आत्मीय जनों से हमारी प्रार्थना है, आप अहम को शून्य करो, अपनी घमंड को जीरो करो, ईगो को शून्य करो। भैया जिसे भी अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दवा लगी। जिसे भी अहम की हवा लगी उसे ना दुआ लगी ना दबा लगी। ये तीसरा कारण है भगवान की भक्ति का बाधक। यदि भगवान प्राप्त ना होवे तो ये 3 कारण समझना। इन तीनों कारणों पे यदि आपने काम कर लिया तो हम ये दावे के साथ कह सकते हैं आपको भगवान प्राप्त हो जाएंगे। बोलो सीताराम, जोर से बोलो और जोर से बोलो। एक बात और कहना चाह रहे, पूछो क्या? आज के बाद कौन कौन रोज भजन करेगा? हाथ उठाओ। आज करोगे कि कल? है? आज करोगी कि कल? जो कल पे छोड़ रहे सुनो, हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को कल पर छोड़ा, फिर सांस निकल गई रे, फिर सांस निकल गई रे, अरे हाँ सांस निकल गई रे, अरे हाँ फिर हुआ क्या? पूछो क्या? अरे जोर से तो पूछो जरा। तो दोनों हाथ उठाओ तभी हम बताएंगे। उमरिया धोखा दे गई है, उमरिया धोखा दे गई है, उमरिया धोखा दे गई है। ओ हरि भजन को कल पे छोड़ा, हरि भजन को सांस निकल गई रे, हाय हाय सांस निकल गई रे, उमरिया। कुछ लोग हमें मिलते हैं, गुरुजी भगवान की भक्ति तो बुढ़ापे में करनी चाहिए। ठटरी के बरे बुढ़ापे के पहले ही टपक जाएगा तो क्या कर लेगा? इसलिए दोनों हाथ उठाओ, बाद में पछताओगे और कहोगे क्या? अरे पूछो ना। उमरिया तो क्या देखी है, उमरिया धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे, धोखा दे गई, धोखा दे गई, भाई धोखा दे गई, धोखा दे गई, धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे, उमरिया दे गई रे। इसलिए कल पे भजन को मत छोड़ो। दोनों हाथ उठाओ। जो ताली ना बजाए उसे अपने अपने बगल वाले की कसम है। बालापन हंस खेल गवाया, आई जवानी समझ न आया, हाय हाय आई जवानी समझ न आया। कुछ लोग कहते कल भजन करेंगे, कल भजन करेंगे। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा, बहुर करेगा कब। काल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होएगा। कुछ लोग कहते कल भजन करेंगे, परसों भजन करेंगे। एक बात बताओ भैया, तुम्हारे पास में सर्टिफिकेट है कि कल तक जियोगे? बोलो। कुछ लोग कहते महाराज बेटा की शादी हो जाए फिर भजन करेंगे, उसके पहले ही निपट गए तो क्या कर लोगे? फिर बाद में यही कहोगे क्या? उमरिया धोखा दे गई रे,
उमरिया धोखा दे गई आम बालापन हंस खेल गंवाया आई जवानी समझ ना आया हाय हाय आई जवानी समझ ना आया सपना देखत देखत भैया हम ये करेंगे वो करेंगे ऐसे बनेंगे वैसे बनेंगे ऐसे चलेंगे वैसे चलेंगे ये सोचते ही सोचते सपना देखत देखत भैया सपना देखत देखत भैया जिंदगी गड़ गई रे हाय जिंदगी गड़ गई रे उमरिया उमरिया धोखा दे गई रे उमरिया दोनों हाथ उठा करके हाथ उठा गए आई जवानी नींद न टूटे नींद न टूटे नींद न छूटे हाय हाय नींद न टूटे नींद न छूटे मनुष्य का सबसे बड़ा दुश्मन है आलस क्या आलस के आय से किसान मिट जाते हैं आलस के खाए से किसान मिट जाते हैं विधवा मिट जाते हैं श्रृंगार के बनाए से नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं नीच की संगत से राजा मिट जाते हैं साधु मिट जाते हैं अनीत को धन खाए से दवा के खाए से रोग मिट जाते हैं दवा के खाए से रोग मिट जाते हैं आदर मिट जाते हैं नित नित घर जाए से और गंग कहे सुनो भाई साधु पाप मिट जाते हैं हरि गुण गाए से पाप हाँ पाप मिट जाते हैं हरि के गुण गाए से आई जवानी नींद न टूटे नींद न टूटे नींद न छूटे श्वासा तारे अटक गो तन में श्वासा तारे अटक गो तन में मौका दे गई रे हाय हाय मौका दे रही रे हाय हाय मौका दे रही रे उमरिया क्या हो रहा उमरिया क्या कर गई उमरिया उमरिया श्वासा तारे अटक गो तन में श्वासा तारे श्वासा तारे अटक गो तन में
तो मौका दे गई रे, हाय हाय मौका दे गई रे। उमरिया 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 धोखा दे गई रे, उमरिया धोखा दे गई रे। अरे हाँ धोखा दे गई, मुझे तो धोखा दे गई। ओ धोखा दे गई, मुझे तो धोखा दे गई, धोखा दे गई। चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें और